आंदोलनजीवी हैं आप? हाँ, फक्र है मुझे कि मैं आंदोलनजीवी हूँ, क्योंकि मेरे पूर्वज आंदोलन से ही इस देश को आज़ाद करा करके गए थे और मैं उनकी राह पर चल रहा हूँ। फिर एक बार न्याय के लिए, आंदोलन के लिए बैठे हैं बच्चे, तो मैं फिर उनके साथ हूँ। ये आवाज़ निकलती है क्यों? कौन कह रहा? वहाँ तो वो बैठा खड़गे, कोई एससी है, कर्नाटक का कही है, कर्नाटक मजबूरी में बनाया है ना अब है। तो मजबूरी में मोदी से भी कह दो कि पद छोड़ दे, किसी एससी को बना दे। अरे मोदी जी का कोई बाल बच्चा नहीं है, अब मोदी जी अपनी जिम्मेदारी किसी और युवा नेता को देंगे। तो राहुल गांधी के भी बाल बच्चे ना उसे ही दे दे। कांग्रेस मदद कर रही है, कांग्रेसी मदद नहीं, मोदी मदद कर रहा। बीजेपी वाले देके यहाँ ईडी लगवाओ, या बीजेपी वाले आवे वे देके जहाँ चंदा। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अब धरना समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, मैं भट्टे के मुंशियों से कोई बात नहीं करता। इस देश को आंदोलन से ही बचाया जा सकता है। मोदी जी चुनाव जीत के आए हैं, चुनाव जीत के आए हैं। हाँ, तो क्या हो गया? हम भी आंदोलन जीत के आए हैं। मेरे साथ देश के सबसे बड़े आंदोलनजीवी हैं। बीजेपी के लोग इनको आंदोलनजीवी कहते हैं। इस देश में एक तबका है जो महिला खिलाड़ियों पर लगातार सवाल उठा रहा है। इस देश में लोग भी हैं जो महिला खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं। मेरे साथ हरिंदर ताऊ हैं, किसान आंदोलन में भी देखा था, महिला खिलाड़ियों के आंदोलन में भी हैं। आंदोलनजीवी हैं आप? हाँ, फक्र है मुझे कि मैं आंदोलनजीवी हूँ, क्योंकि मेरे पूर्वज आंदोलन से ही इस देश को आज़ाद करा करके गए थे और मैं उनकी राह पर चल रहा हूँ। फिर एक बार न्याय के लिए, आंदोलन के लिए बैठे हैं बच्चे, तो मैं फिर उनके साथ हूँ। ये आंदोलन न्याय के लिए है या राजनीति हो रही है ठाकुर साहब के साथ? राजनीति क्या होती है ये तो राजनीति वाले लोग बता सकते हैं। WFI कब्जा करना चाहते हैं हरियाणा के खिलाड़ी। देखिए, WFI में 3 साल अध्यक्ष बन सकता है, 3 बार, और 3 बार वो बन चुके, उनका टर्म खत्म हो चुका, अब तो कोई और ही बनेगा। तो इस पर ये आरोप तो सिद्ध होता नहीं आपका। तो कोई बनेगा ना, उनका भतीजा, बेटा, चाचा कोई होगा। इस देश में तो यही चलता है। तो बाप की बपौती है क्या ये? तो कांग्रेस की बपौती है, नेहरू, इंदिरा, राजीव, अब राहुल। नहीं, वहाँ नहीं आवाज़ निकलती है। क्यों? कौन कह रहा? वहाँ तो वो बैठा खड़गे, कोई एससी है, कर्नाटक का कही है, कर्नाटक मजबूरी में बनाया है ना अब है। तो मजबूरी में मोदी से भी कह दो कि पद छोड़ दे, किसी एससी को बना दे। अरे मोदी जी का कोई बाल बच्चा नहीं है, अब मोदी जी अपनी जिम्मेदारी किसी और युवा नेता को देंगे। तो राहुल गांधी के भी बाल बच्चे ना उसे ही दे दे। मुद्दे पर आते हैं, देखिए पत्रकार जी भाग लिए, फंस गए। क्या फंस गए? नहीं, बाल बच्चों पे फंस गए ना अगर। क्या मैं ये नहीं, आप ये मानते कि जिसका बाल बच्चा नहीं वो ज्यादा अच्छा है? ये तो आपने तो कहा मोदी के लिए। मैंने कहा वो उनका कोई परिवारवाद तो नहीं है ना। किसका? मोदी जी का। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अरे आप बताइए। है तो जिसका भाई 80 लाख की गाड़ी में चलता हो, परिवारवाद नहीं? अपनी कमाई से है, अपनी कमाई से। आप भी बहुत कमाते हैं, है क्या 80 लाख की गाड़ी? हमसे ज़्यादा कोई कमाता? सारे दिन में खेत में मेहनत करते हैं, और जब रेट की बात आती है, जब हाथ में आ जाता है। एक बात बताइए, FIR दर्ज हो गया, देश की बेटी हैं, देश सम्मान करता है, दुनिया भर में इनका नाम है, अभी पूरा कैरियर बचा था। आप लोग राजनीति के लिए खिलाड़ियों को झोंक रहे हैं और जंतर मंतर पर बैठा दिए। देखिए, राजनीति की बात तो मैं नहीं करता। देश की बेटी हैं, ये आपकी बात सच है। जंतर मंतर पर बैठी हैं, ये बात भी आपकी सच है। दुनिया में इनका नाम है, ये बात भी सच है। कैरियर भी इनका बचा हुआ है, वो बात भी सच है। लेकिन इनको बैठाया किसने? सरकार ने। अगर जब ये 3 दिन बैठ कर के गई थी, अगर सरकार न्याय देती तो ये बच्चे क्यों आते? अरे सर, इस देश में एक लीगल प्रोसेस है। कंप्लेन किया, FIR हो गई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मामला कोर्ट में जाएगा। आप लोग वही बुलडोजर सिस्टम चाहते हैं, बनाना रिपब्लिक। गोली मार दो किसी पर आरोप लगे तो। हमने कब कही गोली मार दो? हमने कब कहा? पूरे देश में एक कानून बनाओ, संसद में वो पूर्ण बहुमत में है। कानून बनाओ कि जब FIR कोई भी FIR देश में होगी
तो सबकी पहले जांच होगी, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होगी। तो इनके साथ साथ देश की और जनता को भी न्याय मिल जाएगा। और ये लिख दें कि जितने दिन जांच ब्रजभूषण की चलेगी, कम से कम इतने दिन जांच जरूर चलेगी। आप लोग के बारे में कहा जा रहा है कि आप लोग हर साल भर 6 महीना पर आप लोग को कहीं से फंड आता है, विपक्ष आप लोग को भड़काता है। देखिए, डूब के मर जाना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री जो वो है क्या बोलते हैं, वित्त मंत्री को, आरबीआई गवर्नर को, सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स को, सब चीज़ तो मोदी तेरे हाथ में। तो फिर हम पे फंडिंग आ कैसे गई? ये शब्द थे मोदी के जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था कि मनमोहन सिंह, ईडी तेरी, सीबीआई तेरी, इनकम टैक्स तेरा, आरबीआई तेरा, तो हवाला का पैसा देश में आ कैसे गया? तो वही बात अब मोदी पे लागू होती है। हिंदुओं की सरकार के खिलाफ साजिश है, आप लोग को पच नहीं रहा है। हिंदू सरकार चल रही है। हम क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, धार्मिक हैं, हम हिंदू ना। हमसे बड़ा हिंदू है कोई? तो आप पूरा देश क्यों नहीं समर्थन कर रहा ये है? बेटी हिंदू ना है, वे हिंदू के जो ठेकेदार है वे कहाँ हैं? उन्हें लाओ बुला के। जिस दिन इनसे वोट चाहिएगी ये हिंदू हो जाएंगे, और जिस दिन वोट खत्म उस दिन ये जाति और धर्म में बट जाएंगे। कर्नाटक हराने के लिए आप लोगों ने षड्यंत्र किया था, तो कर्नाटक तो हार गए, हम तो अब भी बैठे हैं। तो फिर आप एमपी राजस्थान हराना चाहते हैं बीजेपी को? कल को कह दियो 24 हराना चाहते, फिर कह दियो 27 हराना चाहते। मतलब तुम्हारे चुनाव के चक्कर में अपना न्याय मांगना छोड़ दें। इस देश में तो हर तीसरे महीने चुनाव हो हैं, तो फिर देश में कोई न्याय मांगने के काबिल नहीं बचेगा। मोदी जी, अमित शाह ऐसे लोग गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इतना कुशल शासन चल रहा है, भारत का नाम रोशन हो रहा है, इससे तो बदनामी हो रही है देश की। तो क्यों करा रहा मोदी बदनामी? बेटियों को न्याय दे, बेटियां घर चली जाएंगी, बात खत्म है। न्याय मतलब क्या? जो बेटियां कह रही, अब एक ही तो चीज बच रही है। मतलब गिरफ्तारी से न्याय हो जाएगा कि सजा तो कोर्ट देगी ना सर? नहीं, सजा कोर्ट देगी। अपराध, जिसे अपराध बता रहे हैं हम, मुलजिम है, वो जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये लंगर कहाँ से चल रहा है? गेहूं हमारे, चावल हमारे, दाल हमारे, आलू हमारे, तेल हमारे, और मोदी की गैस है। कांग्रेस मदद कर रही है? कांग्रेसी मदद नहीं, मोदी मदद कर रहा। बीजेपी वाले देखे जहाँ, यहाँ ईडी लगवाओ, या बीजेपी वाले आवे वे देखे जहाँ चंदा। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अब धरना समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, मैं भट्टे के मुंशियों से कोई बात नहीं करता। इसकी औकात क्या? ये किस खेत की मूली है? आप लोग चेहरा चमकाने के लिए, चूंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, टीवी अखबार तो आपको बुलाता नहीं है, तो आप लोग अपनी राजनीति चेहरा चमकाने के लिए आ रहे हैं। नहीं, हम चेहरा चमकाने को, हमें कौन सा प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना? लड़िए, हिम्मत है तो चुनाव है। जन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस दिन खड़ा हो गया ना, बनारस छोड़ के भाग जाएगा। चुनाव तो जीत नहीं सकते हैं आप लोग, बस यही आंदोलन। जीतने की बात थोड़ी कही, मैंने कही है जिस दिन खड़ा हो गया बनारस छोड़ के भाग जाएगा। आंदोलन जीवी हैं आप लोग, बस आंदोलन करिए, धरना प्रदर्शन। इस देश को आंदोलन से ही बचाया जा सकता है। मोदी जी चुनाव जीत के आए हैं, चुनाव जीत के आए हैं। हाँ, तो क्या हो गया? हम भी आंदोलन जीत के आए हैं, हम भी आंदोलन जीत के आए, और आंदोलन में उसी मोदी को हरा करके आए, तो हम उससे बड़े हैं। तो मानते हैं ना कि ये सरकार के खिलाफ एक आंदोलन है? मतलब सीधा सीधा बोलिए ना, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, बोलिए कि हम राजनीति कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं। कल को कांग्रेस की भी गलत नीतियों का विरोध है। अरे वो जो वो है, कांग्रेस में तो एक प्रदर्शन ना किया आपने। कौन कह रहा? कौन कह रहा? अरे हमने तो कांग्रेस के राज में जो जहाज मोदी का महल बन रहा, हम तो 7 दिन यहाँ भी रहे। कौन आंदोलन में 7 दिन रहे? 88 मैं निर्भया आंदोलन, निर्भया नहीं, बाबा टिकैत के आंदोलन में 7 दिन, और आखिरी आंदोलन था वोट क्लब का। उसके बाद वहाँ कोई आंदोलन नहीं कर सकता था, तब ये जंतर मंतर मिला था, समझ गए? लेकिन मोदी जी का तो पूरा देश मोदी जी पर भरोसा करता है, पूरी दुनिया भरोसा करता है। अरे दुनिया करती होगी, देश अगर भरोसा करता तो ये कौन है?
हम कोई अफगानिस्तान से तो आए नहीं। तो यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, हैं? विदेश का युद्ध रुकवा देते हैं। अपने तो रुका नहीं मणिपुर का, उस पे बोला आप लोग प्रधानमंत्री का भी सम्मान नहीं करते है। प्रधानमंत्री पद का सम्मान है, नरेंद्र मोदी का कोई सम्मान नहीं है। क्या आपका खेत जोत लिए हैं? हैं? खेत जोत लिए हैं आप? हाँ, खेत जोत लिया, 750 किसानों की शहादत खा गया। लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों पे गाड़ी चढ़वा के उनकी हत्या कर दी और हमारी बेटियों को सड़कों पे बैठवा दिया। तो ये खेत जोतने से भी बड़ी बात है। तो मतलब आप लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा और सरकार की गलत नीति रहेंगी, देश में आंदोलन जारी रहेंगे। कोर्ट कचहरी पर भरोसा नहीं है? कोर्ट कचहरी अलग चीज है। 5 करोड़ के करीब देश में मुकदमे पेंडिंग है, उनका क्या होगा? आज तक हाई कोर्ट के जज 50% से पूरे हुए ही नहीं ज़्यादा, तो कहाँ से न्याय मिलेगा? तो ये है हरिंदर ताऊ, और जो सवाल थे जो तमाम जो बीजेपी के समर्थक जो खिलाड़ियों के आंदोलन के विरोधी हैं वो सब ये सब सोशल मीडिया पर लिखते हैं। हमने यही पूछा है और उस तरफ से ये जवाब है। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि जो पक्ष ना हो उस पक्ष की तरफ से सवाल किया जाए। सवाल सबसे बड़ा देश के सामने है कि 25 दिन से महिला खिलाड़ी धरने पर हैं, कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि जब FIR हो गया है, कोर्ट जांच करेगी, पुलिस के काम है इन्वेस्टिगेशन करना, क्या धरना इसका सॉल्यूशन है? खिलाड़ियों की मांग है कि बिना गिरफ्तारी जो आरोपी बनाए गए हैं, शिकायतकर्ता जो हैं और जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन में जो लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिना गिरफ्तारी वो धरना समाप्त नहीं करेंगे। ये वस्तु स्थिति है। आप लोग मालिक हैं इस देश के, आप लोग जनता हैं। सोशल मीडिया मौका देता है कि आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि क्या खिलाड़ियों की मांग जायज़ है या नाजायज़ है, सही है या गलत है। लोकतंत्र में जनता की राय सबसे अहम होती है। खिलाड़ियों के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो, जो सत्ता पक्ष के समर्थक हैं, जो ब्रजभूषण सिंह के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि FIR हो गया है, लोग राजनीति कर रहे हैं। आप जनता की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।